पीरियड में होने वाला पेन जिसे सभी महिलाओं ने कभी ना कभी फेस किया होता है, जिसे हम डॉक्टरी भाषा में डिस्मेनोरिया कहते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। डिस्मेनोरिया जो कि एक बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत सारी महिलाएं इसे फेस करती हैं। जो यंग गर्ल्स होती हैं, जिनमें अभी-अभी प्यूबर्टी हुई है, जिनमें अभी-अभी मेनार्की हुई है, उनमें ये बहुत ही कॉमन होता है। डिस्मेनोरिया जो होता है यानी कि पीरियड्स में होने वाले क्रैम्प्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर ओव्यूलेटरी साइकिल में होते हैं। मतलब कि जिस साइकिल में, जिस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका अंडा रिलीज हो रहा है, उसमें आपको पेन ज़्यादा होगा। अच्छी बात ये है कि जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, वैसे-वैसे डिस्मेनोरिया कम होता जाता है। स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद, स्पेशली जब आपकी एक बार डिलीवरी हो चुकी होती है, तो डिस्मेनोरिया काफ़ी कम हो जाता है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ पेट में दर्द होगा। ये जो पेट में दर्द है, ये पैरों में दर्द, कमर में दर्द, जनरलाइज्ड बॉडी एक, या आपको कमजोरी लग सकती है, नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकती है। और कुछ महिलाओं में तो इस डिस्मेनोरिया की वजह से उनकी डे टू डे लाइफ भी हैम्पर होती है और वो अपने रूटीन काम को भी नहीं कर पाते हैं। यंग गर्ल्स में इतना डिस्मेनोरिया भी हो सकता है कि वो अपने स्कूल ना जा पाए या उनकी स्टडीज हैम्पर हो रही हैं। डिस्मेनोरिया जो है वो 2 टाइप का होता है। एक पहला होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, दूसरे टाइप का होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। हम एक-एक करके इन दोनों वैराइटीज को डिस्कस करेंगे। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है वो लगभग 70 टू 80% महिलाओं में होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, ये सिर्फ यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हो रहा है। यूट्रस में क्रैम्प्स हो रहे हैं जो पेन कॉज कर रहे हैं, और वो पेन जो है महिलाओं को या यंग गर्ल्स में डिस्मेनोरिया की तरह प्रेजेंट करता है। में अगर हम महिला की अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल होती है, उसमें कोई रसौली नहीं होगी, उसमें कोई गांठ नहीं होगी, उसमें और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। महिला को पीरियड आने के 1 या 2 दिन पहले से पेन स्टार्ट होगा और उसके पीरियड खत्म होने के 3 से चौथे दिन तक ये डिस्मेनोरिया भी खत्म हो जाएगा। इसमें आपको किसी स्पेसिफिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी नॉर्मल होती है, ब्लड टेस्ट नॉर्मल होते हैं। आप जो है घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे आप हॉट वाटर फर्मेंटेशन कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, थोड़े योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, और फैटी फ्राइड फूड को अवॉइड करिए और कॉफ़ी का सेवन थोड़ा कम करिए। कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो कि विटामिन ई और विटामिन बी के रूप में हो सकते हैं। अगर इन सारे घरेलू उपाय के बाद भी आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया में आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। वो आपको कुछ सेफ पेन किलर्स देंगे, जिनसे आपका डिस्मेनोरिया कम हो जाएगा। जो दूसरी वैरायटी होती है, वो यूजुअली किसी ना किसी पैथोलॉजी की वजह से होती है। पैथोलॉजी मतलब यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, या तो उसमें कोई गाँठ है, कोई रसौली है, या आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम सिंपल भाषा में पीआईडी कहते हैं, एडिनोमायोसिस हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, या आपकी पहले कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से कुछ एडेशन फॉर्मेशन हो गया है। इनकी वजह से होने वाला पेन जो है वो यूजुअली एज के साथ में कम नहीं होता है। वो यूजुअली जैसे-जैसे बीमारी बढ़ेगी, जैसे-जैसे फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ेगा या आपकी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या बढ़ेगी या आपको जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो ये डिस्मेनोरिया भी बढ़ेगा। इलाज इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको किस वजह से डिस्मेनोरिया हो रहा है। तो अगर आपको फाइब्रॉइड है, तो आपको फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर इन्फेक्शन की वजह से पेन हो रहा है, तो आपको इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के लिए, तो वो आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं और कॉज़ को कन्फर्म करते हैं और अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट करते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।